नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 दैनिक। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शोभा यात्रा के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं के मोबाइल के कैमरे भी नागा साधुओं को कैप्चर करने के लिए हवा में लहरा रहे थे। नागा भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपने हाव भाव से उन्हें आमंत्रित कर रहे थे। कुछ नागा तो आंखों में काला चश्मा लगाकर आम लोगों से इंटरेक्ट भी कर पा रहे थे। उनकी इस स्टाइल को हर कोई कैद कर लेना चाहता था। ये नहीं, नागा साधु नागाड़ों की ताल पर नृत्य करते हुए अपनी परंपराओं का जीवन प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी जोश और उत्साह से भरपूर गतिविधियों ने श्रद्धालुओं के बीच अपार उत्साह पैदा किया। जितने उत्साहित नागा साधु थे, उतने श्रद्धालु भी उनकी हर गतिविधि को देख मंत्रमुग्ध हो गए। स्नान के दौरान भी नागा साधुओं का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया और बर्फ के समान पानी के साथ ऐसे अटखेलियां कि जैसे वे गुनगुने पानी में उतरे हों। इस दौरान सभी नागा आपस में मस्ती करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ भी अटखेलियां की और कैमरामैन पर पानी छिड़क दिया। पुरुष नागा साधुओं के साथ महिला नागा सन्यासियों को भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। पुरुष नागाओं की तरह ही महिला नागा सन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गिरवा वस्त्र धारण करती हैं, उनमें भी ये बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें परिवार से अलग होना पड़ता है, खुद के साथ परिवार के लोगों का पिंडदान करना होता है, तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती हैं। एक बार जब महिला नागा सन्यासी बन जाती है तो उसका लक्ष्य धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना होता है। इस महाकुंभ में हर कोई इनके बारे में जानने को उत्सुक नजर आ रहा था। नागा साधुओं ने अपने व्यवहार और प्रदर्शन से ये संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मनुष्य के आत्मिक और प्राकृतिक मिलन का उत्सव है। उनके हर गतिविधियों में महाकुंभ की पवित्रता और उल्लास का अद्वितीय अनुभव झलक रहा था। महाकुंभ 2025 का ये आयोजन नागा साधुओं की विशिष्ट गतिविधियों और उनकी परंपराओं के कारण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फुरकान खान की रिपोर्ट। नृत्य, नगाड़े और शस्त्र कौशल, नागा साधु बने आकर्षण का केंद्र। युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नागा साधुओं त्रिवेणी तट पर आकर्षण का केंद्र रहे। ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं के अद्भुत प्रदर्शन को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। महाकुंभ 2025 के प्रथम अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। त्रिवेणी तट पर इन साधुओं के पारंपरिक और आदित्य गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवारें लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। लाठियां भांजते और अटखेलियां करते हुए ये साधु अपनी परंपरा और जोश का प्रदर्शन कर रहे थे। घोड़ों पर और पैदल निकाली शोभा यात्रा, अमृत स्नान के लिए निकली शोभा यात्रा की छवि ने सबको लुभाया। अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। स्व अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वे अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 दैनिक के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।